गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। जुलाई के मौसम में गर्मी तो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उमस की वजह से डॉग्स को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और अक्सर वो हाफना शुरू कर देते हैं। देखिए, डॉग जितना ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा उतना ज़्यादा उसकी इम्यूनिटी कम होने की और बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि डॉग्स हमेशा कंफर्टेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में रहें। आज हम डिस्कस करेंगे एक मेडिकल इशू के बारे में और देखेंगे कि होम्योपैथिक के अंदर क्या क्या मेडिसिन यूज़ की जा सकती है। आज हम बात करने जा रहे हैं कैनल कफ के बारे में। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कैनल कफ होता क्या है, तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कैनल कफ एक ऐसा वायरल डिजीज़ है जो डॉग के गले के अंदर असर करता है और गले के अंदर एक सूजन, एक ऐसी कंडीशन पैदा कर देता है कि डॉग बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है और उसको हमेशा खांसने खकारने का दिल करता है। ये बीमारी फेटल नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस बीमारी से डॉग की मौत हो जाएगी या चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, लेकिन ये देखने में बहुत बुरा लगता है। और दूसरी बात है कि इससे क्या होता है कि डॉग की हेल्थ पे अलग तरह से असर पड़ता है। इसमें डॉग के गले के अंदर होने वाली परेशानी की वजह से डॉग लगातार खांसता है, उसे क्लियर करने की कोशिश करता है। लेकिन ये इंसानों के साथ भी होता है कि हमारे गले में भी अगर खराशें हो जाती हैं तो हम लगातार खांसते रहते हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं होता। अगर हम चाहें भी कि हम ना खांसें तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गला बड़ा सेंसिटिव जगह होती है। इसकी अगर इनर लाइनिंग के ऊपर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉग को लगातार खांसना पड़ता है उसको हटाने के लिए, उसको अपने कंफर्ट जोन में आने के लिए। लेकिन होता क्या है, वो तो ठीक होता नहीं है, क्योंकि क्या ये वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये अपने कोर्स ऑफ एक्शन को पूरा करने के बाद ही ठीक होती है। अगर ये 4-5 दिन में ठीक होगी तो आप क्या कर सकते हैं, मेडिसिन दे के ना इसके सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं, डॉग को कंफर्ट दे सकते हैं इस लेवल तक कि उसको वो बीमारी निकल भी जाए और ज़्यादा परेशानी भी ना हो। तो इसीलिए इसके अंदर मैं पहले भी वीडियोज़ बना चुका हूँ, उसके अंदर मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बताई हुई हैं। आप जाके ड्यूरेबल कैनल टाइप करके उसको देख सकते हैं। लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन जो काम आती हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये होम्योपैथिक मेडिसिन अलग अलग कंडीशंस के लिए हैं, अलग अलग कंडीशंस में डिस्कस करूँगा। उसके सिम्टम्स के अनुसार ही आप कोई भी मेडिसिन दें, डॉक्टर की सलाह और निगरानी के बिना ना दें, क्योंकि हो सकता है कि आप गलत मेडिसिन दे बैठें, गलत अमाउंट में दे बैठें। इसकी वजह से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं क्या क्या मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो हम सूखी खांसी होती है उसके अंदर ड्रोसेरा देते हैं। ड्रोसेरा 2 पोटेंसी में नॉर्मली दी जाती है, एक 9 पोटेंसी में या फिर 30 पोटेंसी में। ये दोनों पोटेंसी बहुत अच्छी है ऐसी जगह पे जहाँ पे वूफिंग कफ होता है, ड्राई कफ होता है। दूसरी कंडीशन है पेनफुल एब्डोमिनल ब्रीदिंग, ड्राई कफ, और चलने के साथ में ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और साथ में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसी कंडीशन में देखिए प्यास जो है इस पर बहुत ज़्यादा लगती है। यही सिम्टम्स है ब्रायनिया के। ब्रायनिया आपको तब देनी है जब आपको कफ भी है, साथ में पेट के अंदर दर्द है, हाई ब्रीदिंग है और कफ ड्राई है और साथ में प्यास बहुत लगती है। इसके बाद में अगर कफ रात में ज़्यादा परेशान करता है और अगर कफ के साथ में थोड़ी बहुत खून के धब्बे भी आ रहे हैं, सिम्टम्स जो आप ध्यान से रखिएगा कि इसमें खून के धब्बे भी आते हैं और रात में ज़्यादा परेशान करती है, ऐसे केस में आइपिकैक याद रखिएगा। आइपिकैक 30 पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं, जिस केस में आपको ये वूफिंग कफ जो है रात में परेशान करता है और खांसी के साथ में हल्का फुल्का ब्लड भी आता है। इसके बाद में अगर ड्राई कफ है, एकदम ड्राई हार्श कफ है और गले से सीटी की आवाज़ आती है, सीटी की आवाज़ जैसी कंडीशन के अंदर ये की सिम्टम्स हैं, जिसके अंदर हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो है स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया आपको जब यूज़ करनी है जब जो कफ है वो इतना ज़्यादा ड्राई हो गया है, वो निकल नहीं रहा है और गले के अंदर वो विस्लिंग साउंड पैदा कर रहा है जब डॉग खांसता है। इसके बाद में रैपिड ब्रीदिंग है, ड्राई कफ है और साथ में जो ब्लड दिख रहा है हल्का हल्का नाक पे भी चिपका रहता है। जब डॉग खांसता है तो नाक पे आ जाता है और आवाज़ नहीं निकलती डॉग की।
ऐसी केस के अंदर जो मेडिसिन काम आती है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। ये ब्लड लॉस में भी काम करती है, बहुत अच्छा एनीमिया में भी काम करती है, और इस तरह की कंडीशन में भी काम करती है जहां आवाज़ बंद हो जाती है। इसके बाद में बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, रात के टाइम पे कंडीशन और भी ख़राब हो जाए इवनिंग से ही, और मॉर्निंग में आते आते जो इसमें कफ निकलता है वो ग्रीनिश येलोइश कलर का जो कफ निकलता है उल्टी में खांसते टाइम, ऐसे केस में कार्बोवेज आपको यूज़ करनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि जो कफ निकल रहा है वो ग्रीनिश येलो टाइप का है, तो आपको कार्बोवेज देनी है। अगर रात में बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है और साथ में लूज मोशंस भी हो रहे हैं, याद रखिएगा कफ के साथ में डे टाइम में लूज मोशंस भी हो रहे हैं, ऐसी कंडीशंस में आपको पेट्रोलियम देना है। ये 30 पोटेंसी में देना है। इस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि ये डायरिया के साथ जुड़ा हुआ है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप इस तरह की दिक्कत आती है जिसमें पेट में हल्का फुल्का दर्द भी होता है और साथ में कफ के साथ में खांसी आ रही है, ऐसी कंडीशन के अंदर जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं वो है वाइबनम। बहुत अच्छा काम करती है। इसके अंदर 2 की सिम्टम्स हैं, आप हमेशा याद रखिए कि ये नॉर्मली पेट में दर्द होता है, खांसी होती है, और ये प्रेगनेंसी के दौरान सबसे अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर कफिंग अर्ली मॉर्निंग हो रही है, बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग हो रही है, मतलब कफिंग तो होती है लेकिन पूरे दिन में इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा होती है। ये करीबन 2 से 5 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा कफिंग होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो एक मेडिसिन काम आती है वो है काली काब 30 पोटेंसी में। की नोट्स याद रखिए, अर्ली मॉर्निंग खांसी बहुत ज़्यादा जिसके अंदर उल्टी तक होने का डर हो, ऐसे केस में काली कार्ब काम आती है। लास्ट मेडिसिन, अगर ये ऊपर दी हुई मेडिसिन काम ना आए और ज़्यादा इफेक्टिव ना हो तो एक ऐसी मेडिसिन है जो हफ्ते में आप 2 बार दें, ज़्यादा ना दें, हफ्ते में सिर्फ 2 बार दें। ये है ट्यूबरकुलिनम। बहुत अच्छा काम करती है। अगर ऊपर दी हुई चीज़ों से फ़ायदा नहीं हो पा रहा है तो ट्यूबरकुलिनम आप हफ्ते में 2 बार दीजिए, आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए, कुछ जनरल रेमेडीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मेरा एक और वीडियो है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर वीडियो है, उसके अंदर मैंने ज़्यादातर आपको मेडिसिन बताई हैं। इसमें सबसे अच्छा जो काम करता है वो हनी करता है। हनी के साथ में आप थोड़ी सी मुलेठी और थोड़ा सा आप इसके अंदर अदरक का रस और 1-2 बूंदें लेमन की डाल के आप डॉग को चटाइए। बहुत इफ़ेक्टिव है। गले के अंदर होने वाले कांटे जैसी खुजली जो आप डॉग रेजिस्ट नहीं कर सकता, ऐसी खुजली के अंदर ये बहुत अच्छा काम करती है। ये आप दिन में 2 से 3 टाइम दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। इसके अलावा आप कोई अच्छी आयुर्वेदिक कफ सिरप भी यूज़ कर सकते हैं, इनका भी बहुत अच्छा फ़ायदा है। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे इस चैनल पे 700 से ज़्यादा वीडियोस हैं। अगर आप हमारे चैनल को लगातार देखेंगे तो आपको शायद ही कोई ऐसी परेशानी हो जिसका हल ना मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव ए गुड डे।